नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं लैंडबरी एएमसी। आज हम बात करेंगे जो दीपक नाइट्रेट केमिकल कंपनी है भारत की, वो कैसी कंपनी है, पास्ट में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म करेगी, उसका वैल्यूएशन क्या है, आपको इस वक्त पे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज हम पूरा समझेंगे। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। दीपक नाइट्रेट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनी इन इंडिया। मतलब भारत में ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली केमिकल कंपनियों में आता है। इस कंपनी को शुरुआत किया गया था 1972 में और इस कंपनी के जो चेयरमैन है इस वक्त पे, उनका नाम है दीपक मेहता। कंपनी को 1972 में शुरुआत किया गया था और आज हो चुका है 2020। मतलब कंपनी को 50 साल पूरे हो गए इस केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करते हुए। दीपक नाइट्रेट का जो रेवेन्यू है पिछले 10 साल में 13% कंपाउंडेड एनुअली बढ़ा है। मीन्स हर साल कंपाउंड हुआ है उसका 13% से रेवेन्यू। ये एक बहुत अच्छा, मतलब देखा जाए तो एक स्टैटिस्टिक्स है, बहुत ही अच्छा डेटा है कि रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छे रफ्तार से बढ़ा है। कंपनी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेक्टर में 70% मार्केट शेयर अपने पास रखती है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटोलिन। ये तीन जो प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, ये 70% मार्केट शेयर है इनके पास। जो ये दीपक नाइट्रेट कंपनी है ये 30+ कंट्रीज़ में अपना बिजनेस रन करती है और अभी इसी कुछ सालों में इस कंपनी में करीब 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि प्राइवेट कंपनी में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। और देखा जाए तो ये कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि ये प्रोडक्शन करने में थर्ड नंबर में आती हैं। उस प्रोडक्ट्स के नाम हैं ऑक्सीमाइंस, क्यूमिडाइंस एंड जाइलिडनिस। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में ये कंपनी तीसरे नंबर पे आती है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। ओके, अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 829.60 रुपीज़ सेक्टर केमिकल दीपक नाइट्राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का भी चार्ट्स क्या दिखा रहा है हमको। अगर हम प्राइस देखें पिछले 5 साल में, इस कंपनी का प्राइस बहुत ही स्पीड से बढ़ा है। मीन्स ये जो 1 साल रहा है कंपनी का 19 to 20 वाला, इसमें इस कंपनी का प्राइस बहुत ही फास्ट बढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन चार्ट क्या दिखाता है। अगर हम देखें पिछले 5 साल का वैल्यूएशन, तो इस कंपनी का जो पीई रहता है, इस कंपनी का वैल्यूएशन रहता है, वो पीई रहता है करीब, एवरेज देखा जाए तो 25 मान लेते हैं इसका एवरेज, पर अभी चल रहा है इसका 21। मतलब ये कंपनी अपने वैल्यूएशन के आसपास पहुंच चुकी है। मीन्स अभी इस वक्त पे कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो अपने वैल्यू को अब डिफ़ाइन करने लगा है इसका शेयर प्राइस। देखते हैं कंपैरिजन में और कंपनियों के साथ इसका क्या है। मार्केट कैप है इस कंपनी का दीपक नाइट्रेट का करीब 11,315 करोड़ के आसपास। ओके, और इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंपनी है वो है अतुल, जिसका है मार्केट कैप 18,121 करोड़। पीई कितना इसका पीबी चल रहा है 7.28। देखा जाए तो कंपैरिजन में ये हाई हो चुका है, और पीई चल रहा है 22.61। ये भी कंपैरिजन में देखा जाए तो ठीक ठाक है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 36 रुपीज़। ठीक है, अभी देखते हैं इसके रेशियोज़ को। सेल्स ग्रोथ कंपनी का पिछले 1 साल में 24% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 21% से बढ़ा है, और पिछले 5 साल में 10% से बढ़ा है। मेंस कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 1 साल में 300% के आसपास से बढ़ा है, और पिछले 3 साल में 70% के आसपास से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेशियो है, बहुत ही बेहतरीन डाटा है कंपनी का। प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से बढ़ा है कंपनी का। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, इक्विटी पे कंपनी को कितना रिटर्न आ रहा है, तो वो पिछले 1 साल का है 42.68%, पिछले 3 साल का है 22.15%, और पिछले 5 साल का है 20.13%। मतलब कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर आप 100 रुपये डालते हो तो आपको अगले 1 साल बाद 42 रुपये मिलेंगे। ये कंपनी अपने 100 रुपये पे 42 रुपये कमा लेती है 1 साल में, जो कि बहुत ही अच्छा ये रिटर्न है इक्विटी पे।
ROCE की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है कंपनी का। पिछले 1 साल में 47.21% से है, पिछले 3 साल में 25.91% से बढ़ा है, और पिछले 5 साल में 21%, 21.5% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं ये सब चीज़ें देख कर लगता है कि यार ये कंपनी कितनी अच्छी है। कंपनी पे डेट भी बहुत कम है, क्योंकि डेट स्लैश इक्विटी रेशियो इसका 0.14%। डेट अगर आपका 1 से कम है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, तो ये कंपनी पे ज़्यादा डेट भी नहीं है। प्राइस टू कैश फ्लो है ये CFO अपॉन पैट, मीन्स कंपनी के पास जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है उतना पैसा कंपनी के पास, जितना कंपनी टैक्स के बाद कटने वाला प्रॉफिट दिखा रही है उतना कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ये बताता है। अगर CFO अपॉन पैट 1 से ज़्यादा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, जो कि यहाँ पे इस कंपनी के, इस स्टॉक के अगर बेसिस पे देखें तो इसका 1 से ज़्यादा है, मीन्स कंपनी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स का करीब 45.69% का यहाँ पर होल्डिंग है। ओके, DII एंड FII का भी अच्छा खासा होल्डिंग है। कंपनी ने प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है आने वाले 1 साल में ही, 2019 से बीच में उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है इस कंपनी में। कंपनी ने कोई भी शेयर्स को प्लेज नहीं करा है, कोई भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी का स्ट्रेंथ है प्रॉफिट, जो कि बहुत ही अच्छे से बढ़ा है पिछले 3 साल में 70% के आसपास से। कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, 21% के आसपास से बढ़ रहा है पिछले 3 साल में। और कंपनी डेट को करीब कम करते जा रही है, बहुत ही अच्छे से कम कर रही है। देखा जाए तो कंपनी का कोई लिमिटेशन नहीं है ज़्यादा। कंपनी की EPS की बात करें तो कंपनी का EPS 2016 में 5.60 था। अभी कंपनी का EPS बढ़ के हो गया 39.89%। जस्ट थिंक, सिर्फ 4 साल में कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी का नेट सेल 2016 में था करीब 1335 करोड़ के आसपास, अब वो है 2229 करोड़ के आसपास। ओके, सो ये शो करता है कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। और प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है। नेट प्रॉफिट 2016 में 65 करोड़ था, अब हो गया है 544 करोड़, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ा है। ये देखते हैं, अब कंपनी डिविडेंड देते रहती है रेगुलर तौर पे। देखते हैं, बोनस कंपनी कोई नहीं देती है, राइट्स कोई नहीं लाई है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। कंपनी ने स्प्लिट भी नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। द स्टॉक मार्केट प्राइस जस्टिफाइज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। वैल्यूएशन अभी इस कंपनी पे अब हो गया है कि हाँ, जो प्राइस चल रहा है वो कंपनी का वैल्यू, वो प्राइस शो कर रहा है। तो इस वक्त पे आप इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करके रखें, अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखें। और अगर कंपनी अगर कल को करेक्ट होती है, अंडर वैल्यूड होती है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है इस कंपनी का। इस कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी ठीक है। अगर आप मेरे हिसाब से पूछो कि मुझे इस वक्त पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उस 100 रुपये का 20 रुपये इस कंपनी में डाल सकता हूँ। मीन्स 100 रुपये का 20% इस कंपनी में इस वक्त पे लगा सकता हूँ। पर फिर भी आपको अपना पूरा पैसा इस कंपनी में भी नहीं डालना है, क्योंकि इस कंपनी का भी प्राइस चल रहा है 820 के आसपास, जो कि अभी 6 महीने में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। क्या पता अभी ये कुछ ज़्यादा हाई चल रहा हो प्राइस में, ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड हो सकती है। सो इस वक्त पे आपको इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा खुद पर्सनल इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरे पोर्टफोलियो का वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। सो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी यह आपके ऊपर है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो सारे मेरे थे, तो मैं कोई ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको बाय करो। ये आपके ऊपर है, आप अपना रिसर्च करना, एनालिसिस करना और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।